हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो वीडियो है यह कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं सभी देखें, क्योंकि यह जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है, यानी कि छमाही परीक्षा जो अभी अभी आप लोगों का हुआ है, वह पेपर सॉल्व सहित मैंने यहाँ पर दिया है। तो सभी लोग इस पेपर को सॉल्व ज़रूर कर दें, क्योंकि 90% आशा की जा सकती है कि जो पेपर आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है यही आपका जो है बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यह जो है अर्धवार्षिक परीक्षा आपका 2023 का है, तो 2023 बोर्ड में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। ठीक है, और 100 नंबर आपके पूरे के पूरे पूर्णांक हैं, और साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों का जो है इसी में मिक्सचर करके दिया है। मैं आपको बता दूंगी, अभी फ़िलहाल जो प्रश्न मैं दिखाने आपको जा रही हूँ पूरा आपको साहित्यिक हिंदी वालों को भी करना है और सामान्य हिंदी वालों को भी करना है, और जो वाणिज्य लिए हुए हैं उनको भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश हैं जिनको हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले पेपर में आप सभी, ठीक है, निर्देश को ज़रूर पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड क ख ग है। खंड क के प्रश्नों को सभी वर्ग के कला, विज्ञान तथा वाणिज्य विद्यार्थियों को करना है, यानी साइंस, आर्ट और वाणिज्य सभी विद्यार्थियों को करना है। ठीक है, और खंड ख केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों को करना है। जो खंड ख यहाँ पर दिया गया रहेगा उसको सिर्फ 8 साइड जो बच्चे लिए हैं उनको करना है। ठीक है, खंड ग में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों को करना है। ठीक है, जो खंड ग दिया है वह आपको यानी कि साइंस के बच्चों को भी करना है, और जो वाणिज्य लिए हुए हैं उनको भी करना है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे खंड क में जो पहला प्रश्न है, यहाँ खंड क है, खंड क में पहला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। ठीक है, तो भाषा योग वशिष्ठ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, रोड़ा, दामोदर शर्मा। तो कौन है भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्लोत्तर युगीन साहित्यकार हैं, शुक्लोत्तर युगीन साहित्यकार हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन साहित्यकार कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास। तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये दोनों द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, लाला श्रीनिवास, ठीक है, यहाँ पर लाला श्रीनिवास सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये शुक्लोत्तर युगीन साहित्यकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया था कि राष्ट्र का स्वरूप जो है वह पृथ्वी पुत्र से संकलित है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र। तो ये जो पृथ्वी पुत्र है यही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, और अशोक के फूल भी, वितर्क भी। कला और संस्कृति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो सही ऑप्शन आपका कला और संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। राष्ट्र का स्वरूप निर्मित है, राष्ट्र का स्वरूप निर्मित है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल जन से, केवल भूमि से, केवल संस्कृति या फिर सभी से। तो राष्ट्र का स्वरूप तभी संभव है, ठीक है, जब तीनों मिलेंगे, पृथ्वी, भूमि, संस्कृति, यानी कि जन, भूमि, संस्कृति, जन भी, भूमि भी, संस्कृति भी। तो इसका मतलब सही ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप तभी निर्मित है। और अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा जो है, रस कलश और वैदेही वनवास कृति है। तो किसकी कृति है रस कलश और वैदेही वनवास? तो यहाँ पर आप हरिऔध की, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रस कलश और वैदेही वनवास है। और भारत भारती कृति है किसकी? तो भारत भारती कृति जो है गुप्त जी की, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सिद्ध सरहपा, इन्हें सरहपा कवि कहा जाता है। ठीक है, सरहपा। तो आपका सही ऑप्शन अ हो जाएगा।
और सारे प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे से समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में यही सब पूछा जाने वाला है। ये जो आपका छमाही परीक्षा होता है यानी अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, ये आपको एक टेस्ट के रूप में होता है, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अब इस पेपर को उठाइए, 3 घंटे सॉल्व करिए, ठीक है। 3 घंटे का समय लीजिए और देखिए कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, परमाल रासो, साकेत। तो पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिऔध और मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? तो सिंपल सी बात है कि हरिऔध और मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। अब यहाँ पर गद्यांश दे दिया है, आप इसको पढ़ेंगे और 5 प्रश्न नीचे में दिए गए हैं, उनके आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कार्य और श्रम के द्वारा अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसके 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, ठीक है। तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आप सभी को पता है, वासुदेव शरण अग्रवाल होगा। और पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम आपको लिखना है तो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। क्या होगा? राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र के लोग किसके साथ तादाद में स्थापित करते हैं? तो राष्ट्र के लोग जो है वह भूमि के साथ जो है तादाद में प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला है तादात्म्य का क्या अर्थ है, उसको भी आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन, लेखक ने स्वार्थ का बड़ा अखाड़ा किसे बताया है? तो सारे क्वेश्चन आपके इसी में दिए गए हैं, इसी में से आपको खोज के करने हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश देखेंगे, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा को तू सुना दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका से अयोध्या सिंह उपाध्याय इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पाठ का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय आपका जो है पवन दूतिका पाठ का नाम है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या कर देना है। उसके बाद श्री कहाँ जाकर वापस नहीं आए, तो मधुबन जाकर, ऐसे लिखेंगे कि श्री कृष्ण मधुबन जाकर वापस भी नहीं आया और ना ही कोई संदेशा भेजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जलज और कंज का अर्थ लिखिए। तो जलज का अर्थ कमल होता है, कंज से नेत्र वाले कमल होता है, कंज का दोनों का अर्थ कमल ही होता है, ठीक है। यहाँ राधा किसे दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भिजवाती है, तो राधा जो है पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भिजवाती है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको आसानी के साथ करने हैं, ठीक है। 2-2 नंबर सभी के लिए मिलेंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे आपको बड़ी ही आसानी से, कुछ नहीं है इसमें। 5वां प्रश्न जो है, किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो कुछ कृतियाँ आपको याद कर लेनी है और साहित्यिक परिचय, ठीक है। जीवन परिचय नहीं पढ़ना है, कृतियाँ और साहित्यिक परिचय। तो आप मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लेंगे तो आसानी के साथ, और कम से कम 3 लेखकों का जीवन परिचय याद करना
आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कवि का भी, ठीक है, 5वें का ख में कवि का भी वही करना है, 5-5 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। 6वें में पंचलाइट अथवा यहाँ पर आपको कहानी, ठीक है, 3 कहानियाँ दी हुई, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें से आपको चरित्र चित्रण और उद्देश्य ये सब पूछा जाएगा, जिसको आपको करना है, ठीक है। अगला खंड काव्य होगा, ठीक है। खंड काव्य आपको अपने ज़िला के अनुसार करना है, जो भी आपके ज़िला में होगा उसको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपके पास समय नहीं है, अब बहुत जल्द, अगर आपको पता नहीं है कि खंड काव्य कौन से हमारे ज़िला में चल रहा है तो उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो आप लोग तैयार दूसरा करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो ये खंड काव्य चलता ही नहीं था। तो गलती मत करिए, अभी से शुरू कर दीजिए कि हाँ कौन सा खंड काव्य आपके कॉलेज में चल रहा है। अगला, दिए गए संस्कृत गद्यांश या श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यंच वर्तते। इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि संस्कृत भाषायाम महत्व कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारा श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 रस हैं जो आपको पढ़ने हैं, सारे आपको तैयार करने हैं, मैं बता दूँगी, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद श्लेष अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा है, उसको आपको लिखना है। यहाँ पर चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण लिखते हुए उनकी उदाहरण देना है, ठीक है। और 10वां प्रश्न, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर, यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि महंगाई की समस्या और निदान, और यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण संतुलन में वृक्षों का महत्व, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, इस पर लिखिए। और नहीं तो जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है, उसको लिखिए। भारतीय किसान एवं उनकी समस्या, आज की जो भारत के किसान की समस्याएं हैं उनके बारे में लिखिए, ठीक है। किसी पर भी जो आपको अच्छे से आता हो उसी पर निबंध लिखिए, ठीक है। 10 नंबर का अपन निबंध होता है, जिसमें कि आपको अच्छे से कम 4-5 पेज का निबंध लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये कला वर्ग के लिए यानी 8 वालों के लिए, तो 8 वाले अपना देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि प्रश्नों में, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक का उत्तर देने पे आपको 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृतस्य आदि कवि कः आसीत्, संस्कृत के आदि कवि कौन थे, तो संस्कृतस्य आदि कवि कालिदासः आसीत्, ठीक है। तो संस्कृत के आदि कवि कालिदास थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही है, विद्यार्थी किम त्यजेत, तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, ठीक है। चलिए, का भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता, तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, इसको तैयार करिए। उसके बाद यहाँ पर सभी संधि विच्छेद आपको अच्छे से करने हैं, ये जो 8 के बच्चे हैं उनको देखना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पूरा आप लोग कमेंट करिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको ये पूरा सॉल्व करा के कराऊंगी। अगर मैं पूरा इसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर पूरा सॉल्व कराऊंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खंड ग विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंस लिए हुए हैं, जो वाणिज्य वर्ग लिए हुए हैं उनके लिए है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि जो छमाही में दिया जाता है कुछ सोच समझ कर दिया जाता है, काफ़ी चीज़ें इसकी बोर्ड से मिलती जुलती रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए। और पत्र भी आपका जो है सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयार करिए, कौन सा सिलेबस के अनुसार आप में जो चले। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण हेतु पत्र लिखिए, अथवा अपने जिला व अधिकारी गांव की रिक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो पत्र भी आप लोग लिखना सीख लीजिए, अगर नहीं है पता है तो मैंने वीडियो बना दिया है, और भी आगे वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, तो आप लोग सीखिए, ठीक है। वीडियो को देखिए और सीखिए। यहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।